सो ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए एक प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट इसमें जगे, ऐसा ना रहे कि सिर्फ थ्योरेटिकली पोर्शन ही कवर किया जा रहा है सब कुछ। तो जो हाँ थोड़ा भी चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, हम मौके को छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल जरूर करेंगे उस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल ले लीजिए, है ना, और न्यू फाइल का नाम रख देते हैं। हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं किसका, ऑपरेटर्स का। तो ऑपरेटर डॉट सी लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद stdio डॉट एच, और उसके बाद इंट मेन फंक्शन लेना पड़ेगा, करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेयर करता हूँ, और वेरिएबल मान लीजिए मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो 12 है, ठीक है, और बी की वैल्यू है जो कि मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू डिक्लेयर किया। तो अब देखिए, मुझे पता नहीं है, जैसे जब बड़ा कोड करेंगे तो कोड के समय आपको कमेंट में लिखना पड़ता है। देखिए डबल स्लैश आप लिख देंगे तो डबल स्लैश का मतलब होता है आपने कमेंट किया, और ये कमेंट जब करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। अब हमने जो किया है उसको हमें लिखना पड़ेगा। लिखने से क्या होता है कि आपकी कोड बढ़िया होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल, है ना, डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले हैं। क्या प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। हम एडिशन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एडिशन हम प्रिंट करने वाले हैं। अब देखिए हमें जो वैल्यू प्रिंट करना है वो कैसा है, हमें इंटीजर है, तो हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या करता है, डेसिमल इंटीजर को जो होता है वो प्रिंट करने के लिए हमें परसेंटेज डी का इस्तेमाल करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग में, क्लियर। और हम यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाएंगे। एन किस लिए लगाते हैं, बैक स्लैश एन इसलिए लगाते हैं कि नेक्स्ट लाइन के लिए। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और साथ में हम लिखते हैं ए प्लस बी। अब आप देखिए उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और हम यहाँ पर रिटर्न की जो वैल्यू है ना, जो कि हम रख देते हैं 0, ठीक है, जिससे कोई एरर ना आए। इतना रन करके देखते हैं। क्या कीजिए, यहाँ पर रन कोड पर क्लिक कीजिए, और जैसे रन कोड पर क्लिक करेंगे आप, आपके सामने खुलने के लिए इंतज़ार है। आशा करता हूँ कि मिल जाए आपका रिज़ल्ट। आ जाइए आ जाइए, थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि जो सिस्टम मेरा है कुछ काम कर रहा है, बिज़ी है ज़्यादा। बिल्कुल देख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए थोड़ा सा और दिखाइए मुझे, अभी इतने से नहीं काम चलेगा, और चाहिए मुझे रिज़ल्ट। जल्दी दिखा दो भाई, क्यों तरसा रहे हो हम लोगों को। तब तक ये दिखाता, तब तक हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोड लिख लेते हैं, एक और कोड परफॉर्म करते हैं। ये हमारा एडिशन था, ठीक है। आउटपुट कितना आना चाहिए, तो आउटपुट आना चाहिए 17, अभी दिखेगा आउटपुट। हम तब तक और भी यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट टेफ। अब हम क्या करते हैं, हम सबट्रैक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, आ गया रिजल्ट, देख लीजिए साहब। एडिशन कितना आ गया, 17। इसका मतलब हमने जो कोड लिखा वो सही लिखा हुआ है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो यस यू बी मैं लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा हल्का लगेगा। और सबट्रैक्शन में भी हमें डेसिमल इंटीजर की ही वैल्यू प्रिंट कराना है, तो फिर बैक स्लैश एन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, क्लियर। और फिर उसके बाद कामा लगाएंगे। अब ए माइनस बी, क्लियर। और लास्ट में आपको क्या करना है, सेमीकोलन का यूज़ करना है। और जैसे ही आप फिर से रन कोड पर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको देगा कितना, 5 में 12 में से 5 निकालिए 7 आएगा। क्या वो रिजल्ट आ रहा है, इट विल टेक टाइम। सो नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर से अगला कमांड लिखते हैं, प्रिंटफ। और हम क्या करने वाले, अब की बार हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है, एडिशन हमारा 17 और सबट्रैक्शन हमारा 7 आ गया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पर आ गए हैं, और मल्टीप्लिकेशन में भी परसेंटेज टी का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। और नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन का यूज़ करेंगे, कामा लगाएंगे। और हमने कहा ए एस्ट्रिक का सिंबल आपको कीबोर्ड में मिलेगा, और जो कि 8 नंबर में लिखा है ना। और उसके बाद हम बी लिख देते हैं, और लास्ट में हमें सेमीकोलन का यूज़ कर देते हैं। एक और लिखते हैं, एक नहीं दो,
printf, और हम यूज़ करते हैं कौन सा, डिवीज़न ऑपरेटर, div लिख देते हैं। और इसमें भी हमें मॉडुलो यानी हमें डी का यूज़ करना है, परसेंटेज मॉडुलो डी कहते हैं या परसेंटेज डी कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या करते हैं, फ़र्क पड़ सकता है लेकिन अभी आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ए, और उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं डिवीज़न ऑपरेटर। सो दिस इज़ द डिवीज़न ऑपरेटर, ए डिवीज़न ऑपरेटर बी। सो व्हेन वी यूज़ ए डिवीज़न बी, सो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या रिजल्ट मिलेगा। तब तक मैं रन कराता हूँ। ए, तो हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, जल्दी से आउटपुट बताइए। 2 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं 2 पॉइंट बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि हम इंटीजर यहाँ कंसिडर किए हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू देगा, और इंटीजर वैल्यू हमारा कोसेंट में कितना आएगा, 2। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ फ्लोट का इस्तेमाल करता तो मुझे क्या दे देता, है ना, फ्लोट वैल्यू देता, बट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया इंटीजर वैल्यू, दैट इज़ वाई इट गिव्स मी, क्या दे रहा है मुझे, हमें इंटीजर दे रहा है। अब मैं इस्तेमाल करता हूँ क्या, मॉडुलो, है ना, तो मॉड लिख देता हूँ, और मैं परसेंटेज डी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे इंटीजर रिजल्ट चाहिए, और एन इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर ए मॉडुलो बी लिखता हूँ। एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर रन कराइएगा, और जैसे ही कोड को रन कराएंगे आपको यहाँ मिलेगा क्या, बोलिए जी, आपका कोशिएंट क्या, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। हाउ सर, आई एम कन्फ्यूज, नो माई डियर, आई एम हियर फॉर यू, नो कन्फ्यूजन देयर। ओके, चलो हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए और हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, जब आपने क्या किया, 5 से 12 को भाग किया तो 5 दूनी 10, यहाँ आया कितना, 2। रिमाइंडर आपका कितना आया, 2, लेकिन कोशिएंट भी तो कितना आया, 2। क्लियर, बात समझ में नहीं आ रहा है। अगर कैंसिल पूरा टोटली करना पड़ेगा तो ये अभी कैंसिलेशन नहीं हुआ, अभी कितनी बार जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 5 4 ज़ा 20, लेकिन ये तो नहीं देगा तुमको रिजल्ट 2.4, है ना, ये 2 ही देगा, क्यों, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। छोटा सा प्रोग्राम था, हम बहुत डीपली सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, बट हमारे रास्ते में आ चुका था, सो इसी वजह से हमने क्या किया, सोचा कि आपसे ही रूबरू करवा दें, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम पढ़ लेते हैं एक और ऑपरेटर जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। चलिए, तो डिस्कस करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है कि कंपेयर करना, है ना, क्या करना, कंपेयर करना। अब किसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक्स है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, है ना, स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे प्लीज़। कंपैरिजन का मैंने स्पेलिंग लिख दिया गलत, यहाँ पर आई नहीं हो जाएगा, ठीक है, SON रहता है। क्लियर, तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में कंपेयर की जाती है। जैसे मान लीजिए एक सिंबल होता है, ये होता है हमारा ग्रेटर देन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। अगर मैं इस सिंबल का यूज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ A ग्रेटर देन B, और एक सिंबल होता है लेस देन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, और A लेस देन B, यानी B ये छोटा है B से, यहाँ A बड़ा है B से। एक होता है लेस देन, या कह सकता हूँ कि ग्रेटर देन, और उसके बाद आएगा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब बड़ा भी है और या बराबर भी है, तो इसका मतलब ए जो है, ए की वैल्यू या तो बड़ी होगी बी से, या बी से कैसी होगी, बराबर होगी। क्लियर, बात समझ में नहीं है। और ऐसे होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू ऐसे होगा, यानी ए जो होगा लेस देन होगा या इक्वल होगा किसके, बी के। और एक सिंबल जो होता है
उसको बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं उसको? इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो ए है ना उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। यानी ए की वैल्यू किसके इक्वल है? बी की वैल्यू के इक्वल है। कंपेयर करेगा कि ए और बी क्या है? इक्वल है, ट्रू है, तो बात सही है। और एक होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है? यहाँ पर ऐसे सिंबल लिख जाएगा और इक्वल का साइन लगेगा। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है बी के। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके लिए कि इसमें ये वाले में देखो, जब कभी भी मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ 5 लिख दिया मैंने, जैसे ए की वैल्यू 5, तो मैं ए की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ कि आपकी वैल्यू कितनी है? 5 है। बट अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल टू 5, दिस मीन्स कि मैं ए की वैल्यू 5 से कंपेयर कर रहा हूँ। क्या ए की वैल्यू 5 है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि ए की वैल्यू क्या है? 5। ए की वैल्यू 5 है, कंपैरिजन हो रहा है। बट यहाँ कंपैरिजन नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि ए की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर रही है? 5 है, कंसीडर की गई है ए की वैल्यू को। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा आपका। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हमारा कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा और, है ना? और मिलेंगे। अब और का मतलब ये होता है, ये सिंबल आपको इस प्रकार दिखेंगे, 2 लाइनें, इसका मतलब होता है और ऑपरेटर, ठीक है? तो ये क्या करता है? ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी ट्रू हो जाए, है ना? अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो और ऑपरेटर क्या करेगा? और ऑपरेटर कहेगा कि भैया हमें रिजल्ट चाहिए, हमारा रिजल्ट हो गया ट्रू। क्लियर? और अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी कहेगा कि मेरा रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू। क्लियर? और अगर दोनों के दोनों फॉल्स निकल गए तभी फॉल्स होगा, और अगर दोनों के दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू होना ही संभव है। क्या बात समझ में आ रही है? तो और ऑपरेटर का यही काम होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू लेस देन बी है, ठीक है? और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि साथ ही साथ ए की वैल्यू जो है वो लेस देन सी है। क्लियर? और मैंने इस पे ब्रैकेट लगाया, तो अब एक दोनों में से कोई भी करेक्ट होगा तो हमें क्या देगा? रिजल्ट ट्रू दिखा देगा, यानी रिजल्ट प्रिंट कर देगा। बात समझ रही? और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा एंड। ठीक है? थोड़ा सा सिम एंड जो हमारा होता है ये इस प्रकार का सिंबल होता है ना? डबल बार लगाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ 2 स्टेटमेंट में लिखे गए हैं और यहाँ एंड ऑपरेटर लगाया गया है, तो एंड ऑपरेटर कहता है जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू दूंगा, है ना? यानी जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब क्या मैं दूंगा? ट्रू दूंगा। अगर ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ तो भी मैं फॉल्स दे दूंगा। अगर ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ तो भी मैं फॉल्स दे दूंगा, और दोनों फॉल्स होने पर तो फॉल्स देना ही देना है इसको। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम लिख कर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने कहा व्हाइल, है ना? मैंने लिखा व्हाइल, यहाँ मैं लिखता हूँ हंग्री, व्हाइल हंग्री, है ना? और मैं ऑपरेटर यूज़ करता हूँ एंड, कैट प्रेजेंट। ये मैं चूहे के लिए लिख रहा हूँ। मैंने कहा हंग्री एंड कैट प्रेजेंट, है ना? तो जब आप हंग्री हो और कैट प्रेजेंट हो, है ना, दोनों के दोनों ट्रू हो, दोनों के दोनों कैसे हो? ट्रू हो। क्लियर? तभी आप इसके अंदर जाएंगे, और जाएंगे तो क्या करेंगे? फाइंड द फूड, फाइंड द फूड, ठीक है? भोजन खोजेंगे। और इफ, देखिए मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ चूहे को, क्योंकि हंग्री भी है और वहाँ बिल्ली भी उपस्थित हो जाए, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू कर देंगे ना तो भोजन खोजने जाएगा तो क्या होगा? मरेगा जरूर। ऐसा करता हूँ ना मैं, इसको कह देता हूँ कि कैट जो है ना प्रेजेंट ना हो, मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ, नॉट सिंबल, है ना? भूखा हो और बिल्ली ना हो तब इसके अंदर जाएगा, भोजन खोजेगा। और इफ, यदि वहाँ पर, है ना, यदि वहाँ पर क्या हो? फूड इज ऑन द माउस ट्रैप, है ना? फूड इज ऑन द माउस ट्रैप। अगर फूड कहाँ हो? माउस ट्रैप पर हो, तो क्या करें?
तो माउस ट्रैप पर ना हो, नॉट लगाया हूँ, है ना। अगर फूड माउस ट्रैप पर ना हो तो ही वो भोजन को ईट करे, तो ही भोजन को क्या करे, ईट द फूड। ठीक, क्लियर बात समझ रहा है। तो क्या कह रहा है, कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैंने वाइल का भी यूज़ किया, वाइल लूप का, कि हैंग्री भी हो और कैट भी ना प्रेजेंट हो तो फाइंड द फूड, और अगर फूड आपका माउस ट्रैप पर नहीं है तभी आपको उसको खाना है, अगर अदरवाइज नहीं खाना है, नहीं तो माउस ट्रैप क्या फंसा लेगा आपको। तो ये बेहतरीन यूज़ है आपका, देखिए ना कितना बढ़िया से हमने इस्तेमाल कर लिया है। क्लियर। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट हमने बहुत मेहनत करके पेज नंबर 15 तक कवर कर लिया है, और कंग्रेचुलेसन, आप 15 तक पहुँच चुके हैं। और हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, फंक्शन होगा, हम उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।